अरे हमारे सभी से मैं खाऊं आज खेलन को जाऊं हमारे सभी से मैं खाऊं बालक मुझसे पूछेगा आज अरे वो है पिता हमारो बालक मुझसे पूछे आज वो है पिता हमारो भगवत प्रेमियों माता और बहनों, गुरु जी ने कहा मैया आज तू मुझे मेरे पिता का पता बता दे। यदि तूने आज मुझे मेरे पिता का पता नहीं बताया, वहीं पर एक चाकू पड़ा, ध्रुव जी ने उठाया और कहा मैया तू ये चाकू देख रही है ना, यदि तूने आज मुझे मेरे पिता का पता नहीं बताया तो मैं अपना पेट फाड़ करके प्राणांत कर लूंगा। सुनीति तो घबरा गई, मेरे बालक अभी बहुत छोटो है, अगर यानी कच्चू उल्टो सीधो करो तो फिर तो बहुत कष्ट को समय आ जावे मेरे जीवन में। सुनीति तो बेचारी बड़ी दुखी है। सुनीति ने कहा लाला मुझे एक बात बता, जो अभी आप खेलने गए थे वो बगीची पता है किसकी है? ध्रुव जी ने कहा हाँ मैया मुझे पता है, वो राजा की बगीची है। ध्रुव जी ने कहा मैया वो तो राजा की बगीची है, तो मुझसे ये क्यों सवाल कर रही है? सुनीति ने कहा लाला मुझे ये बता, तूने कभी राजा को देखा है? राजा को देखा? ध्रुव जी ने कहा हाँ मैया मैंने देखा है, जो घोड़े पर सवार होकर के आते हैं, जिनके श्वेत बाल है, सफेद बाल है, मैंने उनको कई बार देखा है मैया। सुनीति ने कहा लाला तो वही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी हंसने लगे। अब अचानक से कोई बड़ी बात पता चले जाए तो यकीन ना हो। सुनीति ने एकदम से कह दी लाला राजा ही तुम्हारे पिता है। ध्रुव जी तो हंसने लगे। ध्रुव जी ने कही अरे भैया तू कैसी बातें करे हैं? एक बात बता भैया, अगर मैं राजा को बालक हूँ तो एक बात बता, ते झोपड़ी में काहे को रह रहे हो, मैलन में क्यों नहीं रहता? यदि मैं राजा का बालक हूँ तो मुझे ये बता मैं ये जौ और घास की रोटी क्यों खाता, स्वादिष्ट पकवान क्यों नहीं खाता? मैया यदि मैं राजा का बालक हूँ तो मुझे ये बता मुझे सब भिखारी का बालक क्यों कहते हैं? प्यारे भक्त प्रेम सुनीति ने समझाया कि लाला मैं तुम्हें झूठ नहीं बता रही हूँ, ये सत्य बात है, राजा ही तुम्हारे पिता है। सुनीति ने कहा लाला तुम्हारी एक मौसी माँ है। अब ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी एक माँ इतना प्रेम करती है और एक और माँ है मौसी माँ, तो वो मुझे कितना प्रेम करती होगी। सुनीति ने कहा लाला एक तुम्हारा भैया भी है जो महलों में रहता है, मौसी और भैया वो दोनों महलों में रहते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों सुनीति ने एक बात और कही कि लाला कबो महलन की ओर ना जाइयो,
ध्रुव जी ने उस समय तो मना कर दिया, ठीक है भैया मैं नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा कि भैया तूने अगर कहा है तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब ध्रुव जी मन में विचार करें, सब बालक मेरी बगीची में खेले और दारी के मोई को मारे, महलों में जाऊंगा और अपने भैया को लेकर के आऊंगा और एक एक को मार के भगाऊंगा। दारी के मेरी बगीची में खेले और मुंह को ही मारे। ध्रुव जी बड़े मगन कि अब ना